हेलो दोस्तों। आज वैसे इनकम टैक्स e-filing.gov.in वेबसाइट के स्थान पर जो नई वेबसाइट बनाई जा रही है incometax.gov.in वो स्टार्ट होने वाली थी, बट अभी तक तो नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि आज हो जाएगी। ये तो था अपडेट जो मेरे पास था अभी तक। इसके अलावा दूसरी बात हम आज करते हैं कि वो जो मेरा सेशन चल रहा था उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे बेटर स्कोर करें, कैसे मेरी जो तर्ज है कि 90 से लेकर 95 तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या 70 से लेकर 80 तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, 6-7 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज एक और पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और वो पॉइंट ये है कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक टाइम टेबल आपको बनाना होगा। लेकिन ये क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कई लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई टाइम टेबल तो हम लोग बनाते हैं बट टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसको आप फॉलो भी कर सकें कन्वीनियंटली, और उसमें 2-3 टाइम स्लॉट ऐसे आप रखिए जिनको आप इंटर एक्सचेंज भी कर सकें। सपोज़ आपने 12 से 2 का कोई और टाइम दे रखा है और उस टाइम में आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वही काम के लिए आपके पास एक फ्लेक्सिबल दूसरा टाइम भी होना चाहिए। प्लस स्टडी ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन पढ़ते रहना है। रिपीटेटिव स्टडी बेनिफिशियल होती है, बट रिपीटेटिव स्टडी तब खतरनाक हो जाती है जब आप एक ही चीज़ को कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हो सकता है उससे आपको बोरियत क्रिएट होनी चालू हो जाए। तो आपको चेंज करते रहना है। जैसे मैंने लास्ट मेरे वीडियो में भी बताया था कि आपको एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, आपको सब्जेक्ट सारे एक साथ लेने हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ताकि सबका आपको नॉलेज मिल सके, सबके बारे में आप पढ़ सकें और आपको बोरियत भी क्रिएट नहीं हो। प्लस सबसे बेस्ट जो तरीका है पढ़ने का वो है डिस्कशन। अगर आपका कोई क्लासमेट है या आपका कोई कलीग है तो आप उसके साथ पढ़िए, डिस्कशन कीजिए। बिकॉज डिस्कशन जो तरीका है ना वो सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप डिस्कशन करेंगे तो एक दूसरे की आपको प्रॉब्लम भी मालूम पड़ेगी, कहाँ पर आप अटक रहे हैं वो भी आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ गुड बट डिस्कशन स्टडी इज़ बेस्ट। तो आप डिस्कशन स्टडी की तरफ जाइए, आपस में डिस्कस कीजिए टॉपिक को। एक टॉपिक आज डिस्कस किया, दूसरा टॉपिक कल डिस्कस किया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप उसको बढ़ाते रहिए। इसके अलावा कुछ 2-3 चीज़ें और है जो आप ध्यान रख सकते हैं। राइटिंग स्किल के बारे में ये मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके उसी पेन का आप इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको एग्ज़ाम देना है। क्योंकि एक ही पेन पर अगर आप अपनी हैबिट जमाएंगे तो उससे आपको लिखने में आसानी रहेगी और हल्का रहेगा। दूसरा, एग्ज़ाम में जब भी आप अपना कंपास या बॉक्स जब भी तैयार करें उसमें वो पेनें आप इंसर्ट करें जो नई नहीं हो। इट मीन्स ऐसी पेन का आप इस्तेमाल करें जिसको आपने थोड़ा बहुत चला रखा हो। क्योंकि अगर नई पेन होगी तो पहले हार्ड चलती है, तो अगर वो हार्ड चलेगी तो आपको लिखने में इनिशियल स्टेज पर प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए बेटर ये है कि यूज्ड पेन का आप इस्तेमाल करें, और यूज्ड पेन का ही एक सेट बनाइए 6 या 7 पेन का, और वो आप कैरी कीजिए एक साथ में। 6-7 पेन कम से कम आपके पास होनी चाहिए। पेंसिल्स का इस्तेमाल कीजिए। एग्ज़ाम में जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सीरियल वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें, 1 2 3 4 5 6। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो जैसा दूसरे सब लोग भी यही गाइड करते हैं कि जो सवाल आ रहा है वो आप कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पहले 9 किया, फिर 1 किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया। वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपकी कॉपी चेक करने वाले के लिए, और अगर वो कंफ्यूज होगा तो हो सकता है उसका इंप्रेशन आपके मार्क्स पर भी गिरे। तो बेटर ये रहेगा आप सिक्वेंशियली क्वेश्चन करें, हर क्वेश्चन की नंबरिंग जरूर करें, और जब भी आपका क्वेश्चन खत्म होता है तो उसके बाद नए पेज से आप दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज के लिए आपको डिस्क्राइब करना चाह रहा था। और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको कंटिन्यूसली बताता रहूँगा। उसके लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करें, और उनसे भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें। क्योंकि जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे उतने ज़्यादा लोगों को मैं ये चीज़ें शेयर कर पाऊँगा। थैंक यू।